अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट का जो है गला घोट दिया जाता है, इसकी आला मिसाल जो है हमारे रियल पाकिस्तानी ने अपनी मदद आपके तहत की है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में जाके पार्टिसिपेट किया खुद अपनी मदद आपके तहत, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो दुबई हो और चाहे वो अज़रबैजान हो। ये बड़ी ज़बरदस्त एक इवेंट होता है जिसमें जो है दुनिया भर से स्कॉलर्स आते हैं और वहाँ पे आई थिंक 1500, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1500 वहाँ पे स्कॉलर्स थे जिनमें हमारे रियल पाकिस्तानी ने बड़े मेडल्स और शील्ड्स वगैरह लेकर आए हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह से। अभी दोहा आप रिसेंटली गए थे और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 से 8 मेडल्स आप जीत कर आए, क्योंकि आपको सही एग्जैक्टली नंबर्स पता है और हम देख भी रहे हैं कि आपने जितने भी गले में जो जितने भी वेयर किया वो सारे के सारे गोल्ड मेडल्स हैं। जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं कतर दोहा ग्लोबल राउंड अटेंड करने के लिए गया था, तो वर्ल्ड स्कॉलर कप में मैंने पार्टिसिपेट किया था और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 मेडल स्कोर किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हम अपने शो से पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे हमजा के आमतौर पे ये किस तरह का इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, इसमें बच्चे, क्योंकि यू आर जस्ट 14 माशाल्लाह से, वहाँ पे बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और आपका कैसे ध्यान गया कि मुझे इस इंटरनेशनल फोरम पे जाना है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है? वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है, तो उसके अंदर दुनिया भर के स्कॉलर एक जगह आते हैं और कम्पीट करते हैं। वर्ल्ड स्कॉलर कप की डेलीगेशन होती है, पहले हर सिटी में विजिट करती है, जिस तरह लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में विजिट करते हैं। तो उसके अंदर पहले रीजनल राउंड होते हैं, तो स्कूल वाइज कम्पीट होता है, देन फिर हम ग्लोबल राउंड अटेंड करने के लिए दूसरे कंट्रीज जाते हैं। जिस तरह मैं लास्ट टाइम में दुबई ग्लोबल राउंड अटेंड करने गया था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 मेडल स्कोर किए। रिसेंटली मैं कतर दोहा ग्लोबल राउंड के अटेंड करने के लिए गया था, तो माशाल्लाह से पूरे जितने सिंध गवर्नमेंट ने जितने मेरे एक्सपेंस हैं उन्होंने ही बियर किए हैं। तो वहाँ पे मैं 8 मेडल मैंने स्कोर किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं सब। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि हमजा हमने ये मैंने अपने इंट्रो में कहा था अपनी मदद आपके तहत, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास टैलेंट था, आपके पास एक जज्बा था, आप आगे बढ़ना चाहते थे, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी थी। यहाँ पे हम जो है बड़ी नाउमीदी मायूसी की बातें करते हैं, और मैं ये भी आप, क्योंकि हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि माशाल्लाह से आपके जो वालिद हैं माई गिर हैं, कोई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स के, अपनी फिशरमैन कम्युनिटी, हमारी जमात, हमारे और भी ओवरसीज़ और भी जमातें हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ के उन्हें फाइनेंशियली और हेल्प और मोटिवेट उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था अटेंड करने के लिए। तो दुबई में और अज़रबैजान में मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, क्योंकि हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट का भी माशाल्लाह से आपकी बड़ी सपोर्ट है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात करके हैं, ज़रा उस मुलाकात का भी आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, किस हवाले से थी, आगे क्या आपके एम्स हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप इतनी छोटी सी उम्र में? जो आपने बात की सर मुर्तज़ा वहाब की, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इवन के ये मेरी सेकंड मुलाकात थी, तो जो फर्स्ट मुलाकात थी तो उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया था, जो इतना मेरा मोराल हाई किया था, फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। और आसिफ खान सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे उस केमाड़ी के लिए मेरे साथ साथ जो उनकी सपोर्ट है, देर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और जो उनकी इनक्रेडिबल सपोर्ट्स हैं पूरे केमाड़ी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आसिफ खान। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की कि आने वाले दिनों में आपको एज एम्बेसडर, पाकिस्तान के एज एम्बेसडर का वो जो है टाइटल दिया जाएगा और आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल फोरम पे कर सकेंगे। मतलब आपका भी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया एज एम्बेसडर ऑफ सिंध। मेरी कोशिश यही होगी कि जितने सिंध के रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो जिस तरह मुझे फाइनेंशियल इशूज़ है, मैं चाहता हूँ उनके लिए ना हो, और उन टैलेंट को इतना हाईलाइट करें कि इंटरनेशनल फोरम पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे जब इतने ज़्यादा स्कॉलर्स हों और क्योंकि आपका इतना कोई अच्छा हाई फाई बैकग्राउंड नहीं हो और आप इतने बड़े फोरम पे जाएं, तो कोई प्रेशर में थे, कोई जहन में कोई चीज़ हावी थी आप में कि नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? एक चीज़ थी फियर ऑफ फेलियर। तो मुझे मतलब हम एक माहिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें बिल्कुल एक फेयर था फेलियर का, बिकॉज हम फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से भी, और सपोर्ट भी नहीं थी। तो एक छोटा सा डाउट ये था, लेकिन जो आया मैं हम सोचे जब वहाँ पर हम गए तो यही सोच के हमारे एम यही था कि वहाँ पे जाएंगे तो ऑफकोर्स कुछ करें ना करें लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर करनी है। इसी जोश इसी जज्बे ने माशाल्लाह से मुझे इतना 7 मेडल का वहाँ पे हकदार बनाया। तो अभी मुझे ये बताएं आगे क्या मजीद गोल्स हैं अमेरिका के बाद? आप क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि यू लव क्रिकेट आपको क्रिकेटर तो नहीं बनना, ये ज़रा बता दें मुझे। मैं मतलब कि आपने जैसे कहा कि क्रिकेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जी बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। खेलते हैं? जी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। कहाँ खेलते हैं आप? हमारे जो नियर एरियाज़ हैं वहाँ पर खेलते हैं हम। तो वो क्रिकेटर बनना है, आपने क्या करना है? क्रिकेट में तो अपनी फिजिक्स से ही करने के लिए करता हूँ मैं।
तो लाइक इससे हमारी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, लेकिन क्रिकेट को अपना पैशन नहीं बना के चलना चाह रहा हूँ, बिकॉज कि मुझे पाकिस्तान की और ज़्यादा नुमाइंदगी भी करनी है। बिकॉज मेरे जितने भी प्रीवियस इंटरव्यूज़ में उसमें मैंने यही बात बताई है कि मैं पायलट बनना चाहता था, इवन कभी भी चाहता हूँ। अभी भी चाहते हैं, यू आर सो यंग, व्हाट डू यू मीन बाय बनना चाहता था? अभी तो कुछ भी नहीं देखा दुनिया में आपने। नहीं, मेरा ड्रीम था ये, लेकिन अब चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जितने भी टैलेंट है उनको हाईलाइट करते हुए पाकिस्तान के और टैलेंट को उजागर कर पाऊँ मैं। मेरी अभी माशाल्लाह इतनी काबिलियत है, मैं स्टूडेंट कोच भी रह चुका हूँ अपनी स्कूल में। तो मैं जो 34 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था, तो वो वर्ल्ड स्कॉलर कप के रीजनल राउंड को क्वालिफाई करके दुबई ग्लोबल राउंड और जितने भी दूसरे दीगर ग्लोबल राउंड है वो क्वालिफाई करने के लिए काबिल हैं। तो इसी जोश और जज्बे की वजह से मुझे सिंध गवर्नमेंट ने एम्बेसडर बनाया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी। सिंध कितने रूरल एरियाज़ हैं, अभी मैंने एक अमेरिकन डेलीगेशन है वर्ल्ड स्कॉलर कप की, मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप आएँ और सिंध के जितने भी टैलेंट हैं उनको हाईलाइट करें। कब वो आ रहे हैं, वो डेलीगेशन कब आ रहा है? तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और 1.5 तो इंशाल्लाह आएंगे और ज़रूर आएंगे और जितने भी टैलेंट को हाईलाइट करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, इतने ज़बरदस्त आप कोचिंग भी करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, तो अब आपके पास टाइम है हमारे लिए? हम भी सीखना चाहते हैं। ये बताएं, क्योंकि एज है इस जो है स्कॉलर्स जो दैट्स द स्कॉलर कप में, वर्ल्ड स्कॉलर कप में, तो क्या वहाँ पे कोई सर्टन एज होती है जिसमें हम कहते हैं कि नहीं हम इस एज में जा सकते हैं, कर सकते हैं? यू जस्ट 14, क्योंकि हमें ये भी अंदाज़ा है कि आपने छोटी सी उम्र में सीनियर से जूनियर से निकल कर सीनियर कैटेगरी में आपने जो है पार्टिसिपेट किया है। आई वॉज द अलोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान देयर, और मैंने ही एक इंटरनेशनल टीम बनाई थी और उसी इंटरनेशनल टीम को मैंने हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करवाए थे, जिसमें स्कैवेंजर स्टंट के अंदर हम TOC टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस जो अमेरिका में होगा उसके लिए हम क्वालिफाई कर चुके थे। अच्छा मैं चाहूँगी क्योंकि आपने गोल्ड मेडल्स हैं, ये थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि किस टाइम पे किस इवेंट में आपने ये जो है पाकिस्तान के नाम मेडल्स किए हैं। हम बड़े खूबसूरत से गोल्ड मेडल देख रहे हैं और मैं चाहूँगी कि एक तो मुझे आप दे दे, इतने सारे रखे हैं। ये वर्ल्ड स्कॉलर कप के 4 इवेंट होते हैं, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज, कोलैबोरेटिव राइटिंग और डिबेट। स्कॉलर बाउल के अंदर जो बिल्कुल हमारी इसके अंदर हमें कुछ आइडिया नहीं होता, मैं और भी मेरे जो दीगर न्यूज़ इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उसमें बता चुका हूँ कि हमारी बिल्कुल रैंडम प्रिपरेशन होती है, हमें किसी भी तरह का आइडिया नहीं होता क्या आना है। तो उसके रैंडम प्रिपरेशन के अंदर स्पेशल एरिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड म्यूज़िक और हिस्ट्री एंड ड्रग्स, तो इस तरह के इंसाइक्लोपीडिया ही हो गया। जी बिल्कुल, तो उसके अंदर मैंने माशाल्लाह से अर्न किए हैं। तो मुझे ये बताएं, इसकी कितनी तैयारी करते हैं और कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन होती है, और इसमें आपके कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हैं? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी मेंटोर किंग्स इस्लामिक स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल, मेरी प्रिंसिपल मैम सादिया अमरीन की का, बिकॉज उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जाकर वहाँ पे कम्पीट कर सकूँ। तो इसकी प्रिपरेशन से मैं बता चुका हूँ बिल्कुल रैंडम होती है, तो हमें बिल्कुल IQ बेस पे हमें डिपेंड करना होता है, और जो अगर रैंडम प्रिपरेशन है तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन देंगे जो हम सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन अभी तो मैं हाफ एन आवर और 1 आवर करता हूँ, लेकिन जब इस तरह कॉम्पिटिशन नज़दीक आए थे 1.5 आवर। अच्छा, और ये बताएं कि अम्मा कितनी परेशान होती कि मेरा बच्चा जो है भाई किताबों में चीज़ों में लगा हुआ है, तैयारी में लगा हुआ है, तो वो उनको होती है आपकी खाने की चीज़ों की फिक्र? स्पेशली कुछ होता है, स्पेशली अम्माएँ होती हैं बादाम खा लें भाई आपकी जो है मेमोरी बड़ी तेज़ होगी, तो इस तरह से घर में चलता है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे भाई मेरे साथ होते हैं, तो मेरे मोरल हाई कर रहे होते हैं, मिस्टर उमैर पांजरी, और जो मेरे घर वाले करते हैं तो बिल्कुल करते हैं मेरी बैलेंस डाइट करने के लिए। अम्मा का भी नाम ले लें। मेरी अम्मा की तो बहुत ज़्यादा दुआएं हैं मेरे साथ, बिल्कुल उन्हीं की दुआओं की वजह से ही माशाल्लाह से आज मैं इस काबिल हुआ हूँ। तो वो मेरे लिए लाइक मेरे घर वाले मेरे लिए बैलेंस डाइट करते हैं। तो क्या स्पेसिफिक कोई फूड या कोई चीज़ों का आप ख्याल करते हैं खाने पीने में, कोई ज़रूरी होता है या नहीं होता? क्योंकि इसमें तो दूसरा आपकी सारी जहन और काबिलियत वाली बात होती है, इसमें कोई स्पोर्ट्स वाली तो कोई चीज़ नहीं होती कि आप अपनी एनर्जी लाइक मैं अगर अपनी एनर्जी सोच रहा होता हूँ या प्रोटीन अपने अंदर कम फील कर रहा होता हूँ, देन आई टेक और लाइक समथिंग लाइक दैट। किसी भी चीज़ का आपने बहुत प्रेशर लिया हो, सोचा हो, और आपने बस आपकी तवक्को से भी ज़्यादा वो उसके रिजल्ट्स आए हों और फिर आपने खुदा का शुक्र अदा किया? बिल्कुल, जब मेरा फर्स्ट इवेंट था, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था किस तरह का होना है ये, तो व्हेन आई हर्ड अबाउट आवर कंट्री फ्लैग, आवर प्राइड नेशन फ्लैग, तो आई फेल्ट टच्ड, आई फेल्ट इमोशनल, आई कुडंट स्टॉप माय टीयर्स ऑन दैट टाइम। क्या बात तो मतलब जब मैंने पाकिस्तान का नाम सुना तो वहाँ पे मैं नारा लगाना शुरू हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे लगाए हैं? जी बिल्कुल लगाए, और वहाँ पे हम पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी करने जा रहे हैं हम। तो वहाँ जब मैं मेडल लेने जाता था तो फ्लैग पहन के ही जाता था। मुझे ये बताएं, क्योंकि आपको दुनिया भर से, श्रीलंका, कतर, कुवैत, बहुत सारी जगहों से आपको जो है, कीनिया, काफ़ी जगहों से आपको मुबारकबाद आती है, तो उसको किस तरह से लेते हैं सारी चीज़ों को? क्योंकि ये आपके फादर के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि पूरी दुनिया भर से वो उनके बेटे के लिए पैगामात भेज रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में इतना ब्रिलियंट टैलेंट है और ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसे लेते हैं, सारी मोहब्बत को, इस इज़्ज़त को?
मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारी केनिया जमात का, बडाला केनिया जमात, श्रीलंका जमात और जितने मेरे ओवरसीज़ जमात हैं जो फॉर देयर काइंड हार्टेड सपोर्ट, फॉर देयर इनक्रेडिबल सपोर्ट, जो इतना मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरा इतना मोरल हाई कर रहे हैं, जो मुझे इस काबिल बनाते हैं कि वहाँ पे जाके मैं कुछ करके ही आऊँ। तो ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कुछ जाके वहाँ पे करना है और बिकॉज सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा, एक मेडल मेरे पास रखा हुआ है, ये बड़ा स्पेशल मेडल है, मैं चाहूँगी कि मैं दिखा भी दूँ, ये अगर सही नज़र आ रहा है। ये बड़ा स्पेशल मेडल है, ये हमें हमज़ा बताएंगे कि किस वक्त जो है उन्होंने पाकिस्तान के नाम कर दिया था और बहुत ही ख़ास है ये, बताएंगे आप मुझे? ये जितने मेडल्स मैंने पहने हुए हैं उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट यही है बिकॉज ये प्राउड डेमेटिक मेडल है, इट रिप्रेजेंट 4 डायमेंशंस। तो ये पाकिस्तान में आई गेस किसी के पास नहीं सिवाय मेरे, बिकॉज ये वर्ल्ड स्कोर कप के स्पेशल मेडल है और ये बहुत ही जो उनके एरिया कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंट, तो ये उन्हीं को ही देते ये तो हैं। अभी मेरे हाथ में है तो मैं लेके जा रही हूँ, अब क्या करेंगे? मुझे ये बताएं कि आप जो है सारी चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालते हैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आप सिर्फ जस्ट 14 दो होता है, लड़कों का होता है घूमना फिरना, हॉबीज़ होती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए इन सब के लिए टाइम निकालते हैं क्या? मैं बिल्कुल दिन का जो मेरी रूटीन वाइज होती है बिल्कुल सेट करके चलता हूँ, तो सोशल गैदरिंग भी बिल्कुल होना ज़रूरी है। तो करते हैं आप? जी, तो अराउंड दिन में 1 आवर करता हूँ मैं। वेरी नाइस। और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो, अच्छा फ्रेंड्स भी आप बड़ा खुश होते होंगे कि देखो भाई मेरा हमारा दोस्त है, जाता है पूरे दुनिया भर में, इसकी ट्रैवलिंग है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, तो दोस्त क्या कहते हैं, दोस्त अब आपके फ्रेंड्स वो सब उनकी क्या फीलिंग्स होती है, क्योंकि वो तो बड़े आपके क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबकी डिफरेंट ही होती होगी बनस्बत और लोगों के। जी बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इवन कि दे फील प्राउड कि ये हमारा दोस्त है। मतलब नहीं, मतलब कि ये तो बिल्कुल एक प्राउड मेरे लिए बात है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं, और दे रियली फील हैप्पी। अच्छा, मुझे बताएं, बुक्स पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स बुक्स तो पढ़ते होंगे, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? कौन से आपके राइटर्स हैं जिनको आप प्रेफर करते हैं कि मुझे इन किताबों को देखना और मैं ये जो बुक्स हैं ये मुझे हेल्पफुल जो है मेरे इवेंट में या मेरा जो आगे आना है उसमें कर सकता है? बुक्स तो मैं मेनली हर बुक ही पढ़ता हूँ तकरीबन, मुझे नॉवल का बहुत ज़्यादा शौक है। किस पोएट को पढ़ते हैं, किस लिखने वाले की किताब ज़्यादा आपके हाथ में होती है? एक एलियन है, एलेक्जेंडर बुक है, और लाइक और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। और लाइक मैं रात को 1 घंटा सोने से पहले बिल्कुल बुक्स पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ कि इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं तो रात में आप कितने बजे सो जाते हैं अराउंड 10, और सुबह कितने बजे उठते हैं? 6। अच्छा, एक और चीज़ आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी हमज़ा एक इंटरव्यू में, कि लोगों को यहाँ पे फेलियर का डर लगता है कि भाई हम कोई चीज़ करेंगे तो फेलियर, अभी करते नहीं है, फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो ये थॉट, ये चीज़ आपने कहाँ से आपके जहन में आई कि नहीं मुझे फेलियर की तरफ नहीं, मुझे इस चीज़ से निकल के करना है? क्योंकि आप जब इस चीज़ के ज़ेरे असर होते हैं ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की। जब मैं वहाँ पे, जो मैं बता रहा था, मैं दुबई ग्लोबल राउंड अटेंड करने गया था, तो वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ का डर था, फियर ऑफ फेलियर। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पे इतने डिस्टिंक्टिव मेडल्स मैंने हासिल किए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का फ्लैग देखा, वो एक मेरे लिए ऑनर की बात थी। उसके बाद से मतलब कि मैं एक ही चीज़ का फोकस करता हूँ, फियर ऑफ फेलियर हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ आपको डराता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे आप ये बताएं कि मीडिया का इसमें बड़ा रोल देखते हैं, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स आप माशाल्लाह से, आप आई मस्ट से यू बिकम अ स्टार नाउ, दुनिया आपको जानती है, तो मीडिया के रोल को, इसको ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो भी मीडिया है, हमारे जितने भी इदारे हैं, वो सब बड़े खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बच्चा है जो इंटरनेशनल फोरम पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। मीडिया को इस तरह लाइक उनका बहुत ज़्यादा रोल, लाइक बहुत ज़्यादा उनके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनकी तरफ से भी, बिकॉज के मीडिया से दूसरे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल, तो मतलब पोटेंशियल होते हैं इतने, वो होते हैं टेक्निकल भी वो होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं हो पाती, तो उस वजह से वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। तो मीडिया के थ्रू भी मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा, और थ्रू दिस चैनल मैं द पीपल ऑफ पाकिस्तान रियली लाइक टू हैव एन सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज कि उन्हीं की वजह से जो उनका पाकिस्तान का मुझे प्यार मिला, पाकिस्तान के पीपल की तरफ से जो इतना प्यार मिला है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ देम। मैं ये भी बता दूं नाज़रीन कि इन्होंने ब्रॉडकास्ट एक मीडिया ग्रुप बनाया है, उसकी सारी अपडेट हमें आती रहती है। ये बड़ी बात है कि देखें आप इतने छोटे से, आपको अंदाज़ा है कि मुझे ये चीज़ मीडिया को शेयर करनी चाहिए, तो वो चीज़, ये स्किल्स कहाँ से आ गए? मतलब इतनी हम छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी हम देखते हैं, मुझे तो लगता है कि आप आगे मीडिया में जाएंगे। नहीं, मीडिया में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन जो जितने मेरे मैनेज वगैरह जो मेरी एक्टिविटीज़ मैनेज होती हैं, तो मेरे भाई के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज वही ये सारे मुझे चीज़ों को हमारे ट्रेन कर रहे होते हैं। जो अभी मेरे रिसेंटली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी हुई हैं, और जो भी मेरे करंटली इशूज़ हुए हैं, या जो भी अचीवमेंट्स हुई हैं, तो उसके अंदर लाइक एक एक्सपोजर होता है वो,
तो उसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। अच्छा मुझे बता, आप कितने बहन भाई हैं? आमतौर पे होता है ना कि माशाल्लाह से आप शायद छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, जी बिल्कुल। तो होता है बहन भाई में कोई कंपटीशन होता है कि भाई जो है हमजा जो है ज़रा स्पेशल, सब घर वाले वैसे ट्रीट करते हैं, देखो हाँ हाँ मेडल्स लाता है, होता है ना बहन भाइयों में, तो किस तरह की फीलिंग्स होती है किसी के साथ, या बहन के साथ या भाई के साथ? अगर 3 सिबलिंग्स और इस तरह की नहीं होती, कंपटीशन होता है तो पढ़ाई के रिलेटेड ही होता है कि अगर आप 95% लेकर आए तो आपको 96 लानी है, तो इस तरह का कंपटीशन होता है। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि आगे अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन भी आप साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी एजुकेशन में आप कहाँ पर हैं और क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ पर हैं आप? आई मीन IGCSE 1 और इंटरनेशनल कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये CS का एक कोर्स है, ब्रिटिश कोर्स है, तो इंशाल्लाह उसको खत्म करने के बाद में कॉलेज एंड देन फिर यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र है, क्योंकि आपको जब हर चीज़ मिल जाती है हमजा, तो इंसान थोड़ा सा संभाल नहीं पाता, होता है ना कि छोटा है चीज़ों में, तो उस वक्त पीछे आपकी किसकी सपोर्ट होती है? क्योंकि अल्लाह ताला को भी आज़ीन के सारी पसंद है, अभी छोटे से हैं, मिनिस्टर से मिलना, हाई ऑफिशियल से मिलना, एक डेलीगेशन आ रहा है, एम्बेसडर बनना, तो उस चीज़ को किस तरह से अपने अंदर की कोई चीज़ जो नेगेटिविटी है कि नहीं, आप कुछ थॉट आती है ना कि नहीं मैं कुछ हूँ, उसको कैसे मारते हैं आप? बिल्कुल मेरे ये भी रोल प्ले करने में मेरा घर वालों का बहुत ज़्यादा हाथ है, बिकॉज वो कहते हैं कि एरोगेंस होना ही नहीं चाहिए इंसान के अंदर, चाहे वो जितनी बड़ी पोस्ट पर है, तो इसी मोराल की वजह से मैं मतलब कि माशाल्लाह से हूँ नहीं। अच्छा मैं चाहूँगी कि आपका इतना एक्सपोजर है इतनी छोटी सी उम्र में, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपने स्कॉलर्स के साथ जो पार्टिसिपेट आपने किया हो, आप 1500 कितने बड़े नंबर्स होते हैं, तो उसमें आपने उस चीज़ का कोई ऐसा वाक़या, कोई चीज़ हो जो हमेशा आपकी मेमोरी में हमेशा रिकॉल करते हैं और सोचते हो कि अच्छा ये गलती हो गई थी, अब मैंने नहीं करनी, मैंने रिपीट नहीं करनी? नहीं, इस तरह की तो कोई इस तरह अभी तक गलती नहीं हुई वेरी नाइस। अच्छा कोई गलती नहीं है कि लाइक मुझे अभी ये करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि बिकॉज के मैं जो भी लाइक वेल सेटल्ड जो बंदा होता है या वेल एजुकेटेड होता है, बिकॉज स्कॉलर का मतलब यही है वेल एजुकेटेड, तो उनसे एक एडवाइस ज़रूर लेता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी गलती थी जो आपने की और जो आपको नहीं करनी थी, क्या सक्सेस स्टोरी थी आपकी, सो उनसे लेकर मोटिवेशन लेकर मैं ही आगे बढ़ता हूँ। अच्छा यहाँ पे स्कॉलर्स का भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। स्कॉलर्स इन दैट सेंस जो एकेडमिक उसमें होते हैं, जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन होती है हर फील्ड में रहते हुए, क्या इसका मतलब यही होता है स्कॉलर्स का जब हम बात करते हैं? स्कॉलर का मेनली मतलब यही होता है वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड, तो स्कॉलर जब भी मतलब नाम आता है तो उसका मतलब कि लाइक तालीम याफ्ता बच्चा है या इस तो तरह। कैसा लगता है, मैं इस पे आना चाह रही थी एक्चुअली इस सवाल पे, कि कैसा लगता है कि हमजा जो है वो एक तालीम याफ्ता बच्चे इट्स रियली ऑनर फॉर मी। कैसा लगता है? इट्स रियली ऑनर फॉर मी। वेरी नाइस। तो मुझे अब ये बताएं कि इस सारी चीज़ों में आज, क्योंकि इस साल का आपका सारा स्केड्यूल आपका हुआ है, अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना है, तो अपने आप को आप अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं सारी चीज़ों को रखते हुए, और आगे आपका क्या प्लान है पाकिस्तान की करने के लिए? क्या ऐसा भी है हमजा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाहर चले जाएंगे, या अपने मुल्क में रहकर ही कुछ करना चाहते हैं? 5 सालों में मेरा एम तो यही है एज एम्बेसडर उसके अंदर पाकिस्तान के इतने टैलेंट हैं उनको हाईलाइट करवाना है, और जैसा कि आपने कहा कि आपको बाहर जाना है तो बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ। हम पाकिस्तान की हब्बुल वतनी भी होती है और मुझे है बिल्कुल, और जो अगर हम अपने कंट्री के नहीं फिर कहीं के भी नहीं है। और मुझे स्पेशली बताएं कि ऐसे बच्चे जो करना चाहते हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर फॉर सपोज़ अगर कोई शहर से बाहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, तो उनके लिए क्या ऐसी गाइडलाइंस देंगे कि वो अपने घरों में रहते हुए जो है इधर पाकिस्तान की, इन जगहों पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें? जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं स्टूडेंट कोच भी रह चुका हूँ, 34 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन भी किया है, तो और मैं ऑनलाइन ट्यूटर भी हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन आप करते हैं? जी। ट्विटर है, मतलब आप तो पढ़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन, और कोई इसके लिए रब्ता करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई आपका ईमेल, कोई सॉर्ट ऑफ के बच्चे जब रब्ता करना चाहें? जी बिल्कुल, आप मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं थ्रू आउट दिस फॉर्म ऑफ PTV, और बिल्कुल आपको बता सकता हूँ कि ये क्या है, वर्ल्ड स्कॉलर कप है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन इवेंट है या जो भी है। अच्छा एक और चीज़, इसमें कोई उम्र का कोई तकाजा है? बच्चे जो होते हैं चाहे वो 12 साल के हों, 13 साल के हों, कोई भी इस फील्ड में जा सकता है या कर सकता है? उम्र का बिल्कुल होता है कि माइट बी 10 ईयर्स अबव अगर आप हैं तो फिर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 18 हैं माइट बी तो फिर आप सीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और आपने यहाँ पे ईमेल नहीं बताया कि भाई सारी ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी हमजा का जो है, तो मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह से 14 साल के हैं और 6 मंथ्स के अंदर आपने ज़बरदस्त इतनी प्रोग्रेस की, तो कितने अरसे से वैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, कितनी उम्र से कि आपने ये जस्ट फेल्ट कि नहीं अच्छा मैं इस चीज़ के लिए बना गया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया? मुझे वर्ल्ड स्कॉलर कप के बारे में तो ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इन फ्यूचर मुझे इस तरह के गोल भी हो सकते हैं, मुझे करना होगा इसमें पार्टिसिपेट भी, और लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में मुझे बचपन ही से शौक था, और इसी शौक को मद्देनज़र रखते हुए मेरे घर वाले मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे।
नहीं तो मुझे अपने घर वालों की सपोर्ट की बात की तो मैंने कहा ना इसका कोई हाई फाई आपका बैकग्राउंड नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट किस तरह की रही है ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर कोई आप चीज़ें शेयर करते थे, आपके फादर कहते थे नहीं हमजा ये ठीक है मैं आपके इसके साथ खड़ा हूँ, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे और घर वालों की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही थी। लाइक उसमें बुक्स के थ्रू भी और लाइक उस वक्त भी ज़माना तो एडवांस ही था, मोबाइल फ़ोन भी होता था और उसके थ्रू भी हमें पढ़ाया जाता था। अच्छा मुझे ये बताएं, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की जब बात होती है तो वहाँ पे कोई टाइमिंग्स होती हैं इसमें कि इस टाइमिंग में आपने ख़त्म करना, आपका जो है स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उस टाइम पे आपने करना होता है, किस तरह की वो चीज़ें जो है वो अरेंज किया जाता है? जब डिबेट होती है जस्ट 15 मिनट्स प्रायर हमें एक डिबेट टॉपिक देते हैं जो वो भी रैंडम होता है, हमें उस पर कुछ आइडिया नहीं तो किस तरह का आना है वो भी, तो फिर हमें उसका 4 मिनट की स्पीच करनी होती है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव साइड होती तो है। वो मुझे बताएं कैसे कौन सा टॉपिक था जिसको आपने बड़ा एंजॉय किया, रैंडमली आपको दिया गया और आपने कहा यार ये तो बेस्ट है, इसको तो मैंने करना ही है, ये तो मेरे दिल के करीब है? एक टॉपिक था जूरी ट्रायल्स। जूरी ट्रायल्स मस्ट बी नेसेसरी टू फॉर द पीपल हु गिल्ट इन अ क्राइम। तो ये वाला टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था, तो उसके बाद मैंने वो की थी, स्पीच की थी। और कितने मिनट की स्पीच की 4 थी? मिनट। और ये बताएं कि ये जो स्पीच हुई थी इसके बाद का क्या रिएक्शन था वो बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने कहा इस चीज़ को एंजॉय किया था, तो उस रिएक्शन वाले टाइम पे क्या था कि भाई आपने बहुत अच्छी की और ऑडियंस और जो लोग थे उन्होंने कहा वाह वाह हमजा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया। वो जब जीतने के बाद वो भी एक ऑनर था कि हम जीत चुके हैं और ऑडियंस के सामने हम कर रहे हैं, तो ये भी ऑनर था एक, और ये खुशी महसूस हुई। तो मुझे ये बताएं कि अब जो खुशी की बात होती है आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आप में बड़ी डेप्थ है, हर चीज़ में गहराई में जा रहे होते छोटे से, तो आप क्या समझते हैं कि इंसान की असल खुशी क्या है, किस चीज़ में है? और ऑब्वियसली बात है हमने यहाँ पे भी हमजा में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगी कि हम डॉक्टर्स भी देखते हैं जो मरीज़ों की जानें नहीं बचाते, हम लॉयर्स भी देखते हैं जो ऐसे केसेस ले लेते हैं जिनको सज़ाए मौत बेगुनाह देनी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि एक असल इंसान क्या है और उसको क्या करना चाहिए? जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत से इस तरह के केसेस हो रहे हैं, डॉक्टर के हवाले से भी, लॉयर के हवाले से, इनमें ज़्यादा मैं लाइक डीप बात नहीं करना चाह रहा। डीपली बात करने बहुत इंटेलिजेंट है भाई। ये मैं बता दूं आप मीडिया में भी जाएंगे, आप पॉलिटिशियन भी बनेंगे और आप क्रिकेटर भी बनेंगे, क्योंकि आप में एक नहीं आप में बेशुमार माशाल्लाह से क्वालिटीज़ हैं। तो मैं ये भी हमें ये भी पता चला है कि आप जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। कौन से आपके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, ज़रा उनका भी नाम ले लें और उनसे कब मिलने के लिए जा रहे हैं आप? मुझे सच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक है, जो पूरी दुनिया के मशहूर किंग मिस्टर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर और बहुत से इस तरह के पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ज़रूर जब वो बुलाएं तब मैं आई एम ऑलवेज रेडी फॉर देम। नहीं तो ये मिलना चाह रहे हैं भाई हमारे क्रिकेटर से कि वो जो हैं हमजा को बुलाएं और शाबाशी दें। अच्छा हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो यही टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, ज़माना बहुत ज़्यादा टेक हो गया है। इवन के जब मेरे बाहर जो भी बहुत से राउंड्स हो चुके हैं, तो उसमें मैंने एक ही चीज़ पाई, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। वहाँ पे जो मेरे टीममेट्स थे, दूसरे भी थे, तो कंसर्न उनका यही था कि कोई बहुत सी चीज़ें थी कंप्यूटर साइंस में भी, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लोगो डिज़ाइनिंग में, बहुत से मतलब कि उसमें एक्सपर्ट थे वो, और पाकिस्तानियों को इवन मतलब भी नहीं पता होगा इसका मोस्टली। तो लाइक हमें और भी एडवांस होना है और AI से डरना नहीं है हमें। बहुत से मैंने देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी यही कहते हैं AI ये, तो हम उससे बहुत ज़्यादा डर, हमें डरना नहीं है उनसे। ये हम अगर हम चाहें तो उनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं हम उनसे। नहीं बहुत शुक्रिया। हम सामने एक चीज़ हमारी सोसाइटी में है कि अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि सवाल कर सकें, वो पता नहीं समझते कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी चाहे वो बड़ा क्यों ना हो। तो इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। और जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी आपने अमीर हमजा की गुफ्तगू सुनी, और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि माशाल्लाह खुद भी बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे समझनी पड़ी, तो इसमें कोई बात नहीं है। और हमजा इस इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, इस बात के साथ कि अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इल्म है, सीखना चाहिए, तो आप सीखेंगे तो आप वो कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।